आज हम HCF एलसीएम चैप्टर 1 जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। और हम जो क्वेश्चन करेंगे आज, ये क्वेश्चन है टाइप 3 के, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट्स, इसको आप स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, इसमें आपके पास क्या होगा बेटा, इस तरीके से स्टेटमेंट्स आपको दी होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ना, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी हुई होगी आपके पास। इनको स्टेटमेंट को देख के आपने या तो एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, ठीक है। और इसमें चलो हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे ये समझ आएगा कि किस तरीके से हमने इसको करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि 2 buses arrive at a station every 20 minute and 30 minute. If both arrive together at 7 am, when will they next arrive together? हिंदी में पढ़ते हैं इसको कि दो बसें प्रत्येक 20 मिनट और 30 मिनट पर स्टेशन पहुंचती है। यदि वह 7 बजे एक साथ पहुंचती है तो अगली बार कब एक साथ पहुंचेगी। देखो इसमें क्या होता है, एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो इसमें बोल के, अरे मैं पहले आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लो ये स्टेशन है यहाँ पे ना, तो बड़ा आ गया यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्टेशन ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टेशन लिया, ये स्टेशन है, ये बस स्टैंड है। यहाँ से बस यहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ से बस यहाँ जा रही है, और फिर इस ए स्टेशन से बी स्टेशन जा रही है, और बी स्टेशन से वापस आ रही है स्टेशन में। तो यहाँ पे इस स्टेशन में जो है 20 मिनट बाद वापस आ रही बस। कितने मिनट बाद आ रही है? 20 मिनट बाद। मतलब क्या है, अगर ए स्टेशन से 7 बजे चली थी ना बस, ठीक है, ये समझो आप 7 बजे चली थी, तो यहाँ जाके वापस कितने बजे पहुंचेगी वो? 7 बज के 7:20 पे, ठीक है। फिर से जाएगी, फिर से वापस आएगी, कितने बजे आएगी? 7 बज के 40 मिनट पे। फिर से जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर कितने बजे पहुंचेगी वो? 8:10 नहीं, 8 बजे। कितने बजे पहुंचेगी वापस? 8 बजे। इतना समझ आया? ठीक है। अब ये तो पहली एक बस की बात कर रहे हैं हम। अब दूसरी बस हमारे पास और है एक बस। ये बस क्या है, 30 मिनट बाद आ रही वापस। यहाँ लिखा हुआ है एक बस 20 मिनट बाद आ रही है, दूसरी 30 मिनट बाद आ रही है। मतलब यहाँ जाएगी बस पहले बी स्टेशन में, और बी स्टेशन से जो है वापस ए स्टेशन में आएगी। तो इसको कितना टाइम लग रहा है वापस आने के लिए? 30 मिनट। 30 मिनट। समझ आया भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब क्या होगा, जैसे दोनों बस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले समझाता हूँ, फिर लिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है आपने सॉल्व, ठीक है। मैं आपको हिंट भी बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा इसका कि हमने क्या निकालना है इसमें। देखो क्या होगा कि ये दोनों बसें जो है 7 बजे चली यहाँ से किसी एक स्टेशन से, ठीक है। पहली बस गई बी में और वापस आई। पहली बस कितने बजे वापस पहुंचेगी? 7:20 पे। और दूसरी बस जो है पहले चक्कर में, दूसरी बस जो वापस पहुंचेगी वो कितने बजे पहुंचेगी? 7:30 ठीक है। इन दोनों का जो है पहला चक्कर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चक्कर में क्या होगा, जो 7:20 पे पहुंची थी ना, अगले बार वो 20 मिनट बाद फिर से पहुंचेगी वापस। कितने बजे पहुंचेगी वो? 7:40 मिनट पे। ठीक है। और दूसरी बस जो है कितने बजे पहुंचेगी वापस? 8 बजे। ठीक है। फिर ये अगली बार जो वापस आएगी, इसका चक्कर 8 बजे आएगा, इसका चक्कर। और 8 बजे दोनों बस जो है फिर से मिल जाएगी। देखो 8 बजे के लिए ना, जो पहले वाली बस है उसने 2 चक्कर लगा लिए, और जो दूसरे वाली बस है वो कितना चक्कर लगाएगी 8 बजे के तक? 1। 3 की 1, कितने चक्कर? देखो फिर से मैं समझाता हूँ आपको। वैसे तो मैं इसको सॉल्व करके कराऊंगा ना आपको, पर एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जो 7 बजे चली थी ना पहली बस, ठीक है, वो वापस स्टेशन में पहुंचेगी 7:20 पे। फिर अगली बार स्टेशन में पहुंचेगी 7:40 पे।
ठीक है। फिर अगली बार पहुंचेगी कितने बजे पहुंचेगी वापस वो? 8 बजे। 8 बजे। 8 अब दूसरी बस थी, देखो दोनों 7 बजे चली थी, ये दोनों बसेस 7 बजे चली थी। अब दूसरी बस जो है ना, ठीक है, अच्छा हाँ 7:30 जाएगी पहले ना, ये थोड़ा गलती मिस प्रिंट किया हमने पिछले इसमें ना। अब यहाँ पे क्या होगी, ये क्या करेगी, यहाँ पे 7:30 में वापस आएगी। 30 मिनट लग रहे इसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, और उसी स्टेशन में अगली बार कब आएगी वापस हो? 8 बजे। 8 बजे। मतलब दोबारा एक साथ कितने बजे मिलेगी वो? 8 बजे। बात समझ आई? जब पहले दो बस है, जो पहली बस ना जब 7:20 पे अपने स्टेशन पहुंची, तो उस टाइम दूसरी बस पहुंची नहीं थी, ठीक है। अगली बार पहुंची वो 7:40 पे, उस टाइम भी वापस में दोनों मिली नहीं हो, क्योंकि जो बी वाली बस थी वो 7:30 पे आ गई थी, उस टाइम जो है ए वाली बस आई नहीं थी स्टेशन पे वापस। अब अगली बार क्या हुआ, फिर से जब ए वाली बस 8 बजे वापस पहुंची, तो उस टाइम जो है बी वाली भी उसी स्टेशन पे, दोनों बिल्कुल बस स्टैंड में खड़ी थी दोनों बसें। कितने बजे होगी एक साथ खड़ी हो? 8 बजे। 8 बजे। क्लियर है सबको? यस। अब मैं सिखाता हूँ कि इसमें करना क्या। ये तो मैंने आपको एक तरह से शॉर्टकट बताया, या फिर आप किस तरीके से जो है बिना सॉल्व करे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, ठीक है, जो जैसा ये क्वेश्चन है कि कितने बजे वापस आए, दोबारा से फिर से कब मिलेंगे, ये तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मिलने वाला कि दोबारा कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे और भी आएगा आपके पास ना। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है ना, जैसे मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है, 3 लोग जो है इस ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, एक को जो है चक्कर कंप्लीट करने के लिए 10 सेकंड लगता है। 3 लोग है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। दूसरे को मान लो 15 सेकंड लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तीसरे को मान लो फॉर एग्जांपल 20 सेकंड लगते हैं। अब ये साथ में दौड़े, मान लो 7 बजे दौड़े, ये साथ में 7 बजे पूरे पूरे 7 बजे जो है यहाँ से इस पॉइंट से जो ये सारे लोग दौड़े, तो ए भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, सी भी दौड़ रहा है, तो इनकी स्पीड सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि टाइम अलग अलग है ना। एक को 10 सेकंड लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में, बी को 15, सी को 20। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जब ये 7 बजे साथ में चले थे ना, तो ये क्या है, जब दौड़ेगे तो आगे पीछे होंगे, ये एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक उससे पीछे होगा। ये बोल रहे दौड़ते दौड़ते भाई जो है कब जो है ये फिर से जो है एक दूसरे को मिलेंगे साथ में इसी पॉइंट पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें हम हमेशा एलसीएम ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना हमने? 20 एंड 30। जो इनकी टाइमिंग दी गई ना, ये जो इनकी टाइमिंग दी गई है, इसका एलसीएम निकालना आपने, ठीक है। हिंदी वाले लिखिएगा इसको 20 और 30 का लघुत्तम समवर्ती, ठीक है। तो निकाल दो भाई, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 और 30 का निकाल दो, यहाँ पे एलसीएम निकालो। जो भी एलसीएम आएगा ना उतने समय बाद फिर से मिलेंगे ये। तो 2 से करेंगे सबसे पहले हम, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, एक हासिल चला गया, 2 5 जा 10। फिर से 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से करेंगे बेटा 5 ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा 15। फिर 5 से करेंगे 1 और 1। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम हमारा? ठीक है, तो इसका आंसर आया 60। मतलब क्या है कि 60 मिनट में, ध्यान रखना आपने, अगर ये टाइम मिनट में दे रखा तो ये आंसर भी मिनट आएगा यहाँ पे। मतलब क्या है कि 7 बजे पहले मिले थे ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो हमारे पास आएगा जब वो दोबारा मिलेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं शॉर्टकट ही कर रहा हूँ। तो 7 बजे में हमने क्या करना है, 7 बजे में हमने 60 मिनट जोड़ देने हैं, ठीक है। 60 मिनट जोड़ देंगे तो 7 में 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है कि नहीं होता है? यस तो 7 बजे में जब 60 मिनट जोड़ देंगे तो कितने बजेंगे हमारे पास? 8 बजे। समझ आई बात? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारे पास? 8 AM। ठीक है,
जब भी ऐसे समय वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि फिर से कब मिलेंगे, तो उस टाइम हमेशा एलसीएम ही निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो 60 है ना, 60 जो है आपने ऐसे भी याद रखना, जो 60 होता है ना बेटा, वो 20 के टेबल में भी आता है और 30 का टेबल में भी आता है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो। द 3 लेंथ्स ऑफ रोप 84 मीटर, 126 मीटर और 210 मीटर, तीन तीन हमारे पास रस्सियाँ है। एक रस्सी है, ठीक है, इसकी लंबाई है 84 मीटर। एक दूसरी रस्सी है, इसकी लंबाई है 126 मीटर। एक तीसरी रस्सी है 210 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझना भाई इसको। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में नवोदय में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 रस्सियां हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ रोप दैट कैन बी कट इनटू इक्वल पीसेस। 3 रस्सियों की लंबाई 84 मीटर, 126 मीटर और 210 मीटर है। सबसे बड़ी लंबाई जिस पर बराबर टुकड़े काटे जाते हैं। पहले तो आपको यहां से हिंट मिल रहा है, हिंट। क्या निकालेंगे? मैंने बताया था, जब ग्रेटेस्ट लिखा होता है, लॉन्गेस्ट लिखा होता है, हाईएस्ट लिखा होता है, तो क्या निकालते हैं हम? HCF। क्या निकालते हैं हम? HCF निकालते हैं भाई, महत्तम समावर्तक निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते हैं, क्योंकि HCF के नाम में ही हाईएस्ट आ रहा है, और ग्रेटेस्ट का मतलब ही एक तरह से हाईएस्ट ही होता है, बड़े से बड़ा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्वेश्चन से यहां से देखना है आपने इस चीज को। यहां पे आपने देखना क्या है, ये चीज पकड़नी है आपने। ठीक है, सबसे बड़ी इस चीज को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमने? ऐसे। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन में करना क्या है हमने। देखो क्वेश्चन में ये बोल क्या रहे, क्वेश्चन में पता क्या करने के लिए बोल रहे हैं, पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोल रहे बेटा ना, इसके ना हमने तीनों जो है ना, तीनों रस्सियां है, इनके हमने टुकड़े करने हैं अलग अलग। ध्यान से समझना, हमने क्या करने हैं, इन रस्सियों के टुकड़े करने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या करने, इनके टुकड़े करने हैं। तो भाई हमारे को कितने कितने मीटर के टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि लेंथ जो है सबकी बराबर रहे। लेंथ कैसी रहनी चाहिए यहाँ पे? बराबर। ठीक है, हाँ, जैसे हमारे पास एक रस्सी है, फॉर एग्जांपल ये रस्सी है हमारे पास 84 मीटर। ठीक है, दूसरी रस्सी हमारे पास है 126 मीटर। तीसरी, म्यूट करो भाई, म्यूट करो सब लोग। तीसरी रस्सी है 210 म्यूट करके रखो, म्यूट करके सब लोग, जब पूछूंगा तभी बताना आपने। तीसरी रस्सी हमारे पास है 210 मीटर, इसको समझो बस। ठीक है, अभी बोलना नहीं है, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट लेंथ की ऐसी सबसे बड़ी सबसे ज्यादा लेंथ निकालो, लंबाई लिखो, सबसे बड़ी लंबाई निकालो जिसमें इनको हम कट कर सकते हैं। इनको हमने बराबर बराबर पीसों में कट करना है, मतलब जितनी लेंथ इसकी होनी चाहिए उतनी लेंथ में इनको भी तोड़ना है, उतनी लेंथ में इनको भी तोड़ना है हमने। समझ रहे हो? और होनी चाहिए ग्रेटेस्ट मतलब उससे ज्यादा बड़ी हम जो है लंबाई, इक्वल लंबाई हम निकाल नहीं सकते। मतलब क्या है, जो 24 मीटर की रस्सी है ना, इसको बराबर टुकड़ों में तोड़ना हमने। और जो इसके टुकड़ा होगा ना, जैसे मान लो हमारे पास 84 मीटर है, 84 मीटर का हमने एक टुकड़ा बनाया छोटा सा, जितनी लेंथ इसकी होगी ना, उतने ही लेंथ के टुकड़े हमने इसके भी बनाने, जो ये 126, उतने ही लेंथ के टुकड़े हमने इसके भी बनाने ऐसे काट के। और जितनी लेंथ इनकी रहेगी उतनी लेंथ के टुकड़े हमने इसके भी बनाने ऐसे। और ये सबकी लेंथ जो है रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए सबकी लेंथ। समझ आ रही बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोल रहे? ये बोल रहे हैं कि ये जो 3 रस्सियां है ना, इनको बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ने हमने। तो जितना 84 को जिस लेंथ में आप 84 को तोड़ोगे ना, अलग अलग, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगावा नहीं, उतने ही टुकड़ों में, उतनी ही लेंथ के टुकड़ों में हमने क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। बाकी मैं अभी कराता हूं आपको, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे हमने
इसको करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ तो SCF निकालना हमने इसका। तो हम निकालेंगे SCF ऑफ 84 मीटर, 126 मीटर और 210। ठीक है, 84, 126 और 210 का क्या निकालना हमने, महत्तम समवर्तक। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 84 को लिखते हैं हम, ठीक है, फिर हम 126 को लिख लेते हैं, फिर हम 210 को लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, समझ आ रहा है ना। Yes, फिर sir. इसको भी 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो 2 से कटेगा ये नंबर। 2 से कैसे करना, 2 6 जा 12, पूरा पूरा कट गया, 2 3 जा 6। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 से करेंगे इसको, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसको 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में इसके 0 आ रहा ना, 2 1 जा 2। अब 2 डिजिट लेनी पड़ रही तो 0 लगाते भाई हम बीच में, और 2 5 जा 10। यहाँ पे हमें ध्यान रखना भाई, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जब 2 1 जा 2 कट जाएगा ना, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट 10 को जो है 5 से काटने लग जाते हैं, 15 नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जब 2 डिजिट ले रहे ना हम साथ में, तो क्या लगाना पड़ता है हमारे को यहाँ पे, 0। Zero. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 105 2 के टेबल में तो आता नहीं, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 1 + 0 + 5 होता है 6, तो 2 के टेबल में आता है ये, सॉरी 2 नहीं 3 के टेबल में। ठीक है, किसके टेबल में आता है ये, 3 के टेबल में। 3. तो इसको 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 9, एक हासिल गया, 3 5 जा 15। फिर 5 के टेबल में जाएगा ये, 5 7 जा 35, फिर 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। अब इनका एलसीएम निकाल देंगे हम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 84 को लिखेंगे सबसे पहले हम, 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम, अरे देख लो इधर देख लो, 126 को लिखेंगे हम 2 × 3, ऐसे नहीं चिल्लाना है बीच में किसी ने भी नहीं। जब पूछ ही नहीं रहे आपसे तो आपने चिल्लाना नहीं, जब पूछेंगे आपसे फिर आपने बोलना है। 3 × 5 × 7। अब इसका हम SCF निकालेंगे। जरा SCF कितना आ रहा है हमारे पास, HCF महत्तम समवर्तक। तो देखेंगे जरा कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें। एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। मैंने वीडियो डाली भाई यूट्यूब पे, देखिए आप लोगों ने, Yes, sir. फ्री होके देख लेना। बाद में जब आपने रिवाइज करना होगा तो बाद में देख लेना, जब भी आपको समय मिलेगा ना। जब आप चाहते हो कि ये हमने रिवाइज करना है, ये चैप्टर दोबारा पढ़ने क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर से समझना है, तो आप देख सकते हो फिर। ठीक है, Yes, sir. हाँ, चैनल को सबने Yes, sir. सब्सक्राइब कर लेना भाई, सबने किया हुआ। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर उसमें ऐसा ना नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी जैसे ही वीडियो डलेगी ना अगली। यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे एक नंबर और आ गया कॉमन। उसके बाद एक कॉमन हमारे पास यहाँ पे 7 दिख रहा है तीनों में। ठीक है, तो कितना आएगा भाई ये, 42. 42। मतलब क्या है, जो ये मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, जो ये 84 मीटर की जो रस्सी थी ना, इसके 2 टुकड़े बनेंगे, 42 मीटर के और 42 मीटर के। टूट के ऐसे बनेगा 2 टुकड़ों में। आई बात समझ, ठीक है। Yes, sir. अब इसी तरीके से जो 126 मीटर की रस्सी थी ना, उसके भी जो टुकड़े हो गए ना बेटा आगे, वो भी 42, जो उसके टुकड़े बनेंगे ना आगे तोड़ के, वो भी 42 मीटर के हो गए सारे, 42 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपके 3 टुकड़े बनेंगे, इसके 3 टुकड़े बनेंगे। देख लो चाहे इसको, 42 42 42 तीनों को प्लस करके देखेंगे तो किसके बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, बात समझ आई। Yes, sir. ठीक है, जो 80, जो हमारे पास यहाँ पे बेटा 84 मीटर का था ना, इसके 2 इक्वल टुकड़े कितने कितने के बनेंगे हमारे पास, 42 मीटर. तो यही चीज तो निकालने के लिए बोल रही है। ये बोल रहे थे कि ऐसी लेंथ निकालो ना जिसमें हम क्या कर सके, सभी रस्सियों को जो है बराबर बराबर लेंथ में तोड़ सके। तीसरी थी हमारे पास 210 थी ना, 210। हाँ,
अब तीसरी जो हमारे पास रस्सी थी, इसकी लेंथ थी 210 मीटर, तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, ये टूटेगा आपका 5 टुकड़ों में। एक टुकड़ा 42 मीटर, दूसरा टुकड़ा ये भी 42 मीटर, 5 बराबर बराबर इसमें हमने इसको तोड़ना है 42 मीटर, फिर तीसरा टुकड़ा 42 मीटर, फिर ये चौथा है, लास्ट में आएगा हमारे पास पांचवा 42 मीटर। अगर इन पांचों को आप प्लस करोगे ना, इसको 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 इसको, पांचों की लेंथ को प्लस करोगे तो किसके बराबर आएगा आपके पास? समझ आई बात? तो ये पॉसिबल किस वजह से हो पाया? ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमने तीनों का क्या लिए यहाँ पे, एचसीएफ। बात समझ आई भाई? यस सर। ठीक है, हाँ। विवान आया इसमें, विवान, विवान अत्री। क्या हो गया, क्लास क्यों हो रही कट तुम्हारी? यस सर। क्लास क्यों हो रही बेटा कट? नेट क्यों नहीं चल रहा भाई तुम्हारा? नेट में रहा करो, सिग्नल में रहा करो। ठीक है, ये क्लास भी मैं डाल दूंगा ना, ये क्लास भी मैं कल डाल दूंगा आपको ना यूट्यूब पे, तो आप बाद में देख सकते हैं इन क्लासेस को। ये क्वेश्चन समझ आया सबको कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पड़ गया ना, ये आप समझो कि आप 10th वाले बच्चों से भी हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो। ये समझो आप, अगर ये चीज आपके समझ आ गई, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, इस चीज को बनाने की जरूरत तो है नहीं, मिटा दूं इसको नीचे वाले को? ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने नीचे जो है डायग्राम जैसा बना लिया था आपको। ठीक है, बाकी आपके जो है क्वेश्चन से आपको पता लग गया यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, कौन सा आंसर आया इसका? 42 मीटर। 42 मीटर, मतलब 42 मीटर के बराबर बराबर टुकड़े सबके करने पड़ेगा हमारे को। आई बात समझ? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देखना भाई। ये बोल रहा है कि अ फार्मर हैज 48 एप्पल ट्रीज। भाई एक फार्मर है, उसके पास जो है 48 सेब के पौधे हैं और 72 ऑरेंज ट्रीज। और ऑरेंज के कितने पौधे हैं उसके पास? 72। ठीक है, अभी बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज विद इक्वल ट्रीज। अब ये क्या चाहता है, भी ध्यान से सुनना, पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं मैं। कि एक किसान के पास 48 सेब के पेड़ है और 72 संतरे के पेड़ है, समान पेड़ों वाली अधिकतम कतारें। अब हो सकता है आपको समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। जो पिछले वाला क्वेश्चन किया ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन भी। अब एक किसान है, उसके पास 48 पौधे तो है सेब के, ध्यान से सुनना, और 72 पौधे है उसके पास ऑरेंज के। वैसे आपको हिंट से पता चल गया कि क्या निकालना है इसमें। हाँ, क्या निकालना है इसमें? HCF। क्या निकालना है? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हिंट में ये बताया था कि कहीं भी ग्रेटेस्ट नंबर आता है, लॉन्गेस्ट आता है, हाईएस्ट आता है, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम आता है, वहां पे आपने HCF ही निकालना है। हिंदी वालों को मैंने बताया था कि अधिकतम आता है, ज्यादा से ज्यादा आता है, बड़े से बड़ी संख्या निकालने के लिए आता है, तो वहां पे हमेशा HCF निकालते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया है HCF निकालते हैं, बट मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि यहाँ पे HCF क्यों निकालना, ये निकालना क्या चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, कराने के लिए तो मैं डायरेक्ट HCF निकाल दूं और आपको बता दूं ये आंसर है, बट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ कि करना क्या चाह रही है। बात समझ आई? ठीक है, अब कराने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मैंने हिंट बता दिया। कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट HCF निकाला और फिर बता दिया जी, आंसर आ गया जी। जब तक आपको मैं समझाऊंगा नहीं, तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि इसमें करना क्या चाह रही है। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना चाह रही है। ये चाहते हैं कि ये जो पौधे हैं ना बेटा, ये ठीक है, ये जो पौधे 48 पौधे हैं और 72 पौधे हैं,
हमने इनकी जो है जो जो लाइनें बनानी है ना, ऐसे इसको लाइनों में लगाना हमने पौधों को, ठीक है। ये बोल रहे हैं जो आपके 48 पौधे सेब के हैं और 72 पौधे ऑरेंज के हैं, संतरे के हैं, इनको हम लगाना चाहते हैं। इनको बोलते हैं रोज या कतारे बोलते हैं इनको। ये क्या है? कतार है। ये भी कतार है, एक लाइन है ना। जैसे आपने देखा होगा घर में मैक्सिमम बच्चे जो है किसान फैमिली से होंगे मैक्सिमम, ठीक है। बैकग्राउंड सबका किसान किसान होगा कि है कि नहीं है? फार्मिंग है ना मैक्सिमम का बैकग्राउंड। आपने देखा होगा जब मटर लगाते हैं हम तो लाइन में लगाते हैं कि नहीं ऐसे, ठीक है। जब हम लहसुन लगाते हैं लाइन में लगाते हैं, या आपने अपने घर में पेड़ लगाते हुए देखा होगा, जब हम बगीचा लगाते हैं तो लाइन में लगाते हैं। तो इनको जो है रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोज। और हिंदी में इन लाइनों को बोला जाता है कतारे। क्या बोला जाएगा? अब ये क्या चाहते हैं ना बेटा, ये चाहते हैं जब हम सेब को लगाए ना और संतरों को लगाए, तो जो इनकी लाइनें बनेगी ना उसमें बराबर बराबर सेब और बराबर बराबर संतरे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद से बोल रहा हूँ कि जैसे 48 हमारे पास सेब के पौधे हैं, ठीक है। हम जो है 48 को इस तरीके से लगाना चाहते हैं कि जो है हर एक रो में बराबर बराबर लगे। जैसे यहाँ पे 48 मैं 12 ले लेता हूँ, 12 12 12 और 12, ठीक है। जितने मैंने एक लाइन में सेब के पौधे लगाए, मैं उतने ही जो है संतरे के भी लगाना चाहता हूँ। और ये जो है पूरे पूरे फिट बैठने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा पौधा नहीं बचना चाहिए, ना कोई कमी पड़नी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने 12 पौधे लगाए ना एप्पल के एक लाइन में, मैं चाहता हूँ कि मैंने ऑरेंज के भी 12 लगाने हैं। तो ये 12 कैसे निकलेगा? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, क्वेश्चन के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है इसमें। पहले हम क्या करेंगे इसकी, पहले हम निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो हम निकालेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 48, दो बार लिख दिया यार। HCF ऑफ 48 एंड 72, इसको हिंदी में लिखेंगे 48 और 72 का क्या करना हमने यहाँ पे, महत्तम समावर्तक। क्लियर है? तो यहाँ पे 48 को लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 72 को लिख लेता हूँ। साफ सुथरा करना अपने काम जब आप उतारोगे नोट्स। इन नोट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, उतार के रखना, बाद में रिवाइज भी यहीं से करना है आपने। और जब आपको क्वेश्चन कराया जाता है तो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझा करो, रट्टा नहीं मारना किसी ने भी क्वेश्चन में, ठीक है। मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर रट्टा मारोगे तो रट्टा हमेशा एक ही क्वेश्चन में लगता है। तो समझ के करना है हम कर क्या रहे हैं। देखो इसका हम HCF निकालेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे हम यहाँ पे 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, एक कैरी गया, ये बनेगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, एक कैरी गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ये तो आता है ना करना, अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं इन चीजों को, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आगे करते हैं इसको। अब 48 को लिखेंगे हम इसके फैक्टर्स में, इन प्राइम फैक्टर्स में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 72 को जो है, 72 नंबर है ना, दूसरा नंबर हमारे पास, 72 को लिखेंगे हम इन नंबर में, ये जो नंबर हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे HCF निकालेंगे हम, ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो कितना निकलेगा भाई? कॉमन देखो, कॉमन क्या है दोनों में, एक तो आ रहा है हमारे पास 2, 2 को एक बार लेंगे, फिर से हमारे पास क्या आ रहा है 2, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2, फिर से हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24। ये आंसर आ गया यहाँ पे आपका 24। अब मैं समझाता हूँ कि 24 आने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोल रहे थे जो ये क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे थे, जो 48 है ना, 48 पौधे थे ना सेब के, उसकी 2 लाइनें बनेगी। इसमें भी 24 आएगा इस लाइन में, और इसमें भी कितने आएंगे 24।
ठीक है, दोनों को प्लस करके कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है एप्पल के आ गए यहाँ पे। अब हमने जो दूसरे पौधे लगाने ना संतरे के, उनको भी हम 24-24 एक लाइन में लगा सकते हैं। अब देखो सिमिट्री बन जाएगी यहाँ पे, हर एक लाइन में बराबर बराबर पौधे आ गए। इसमें भी 24, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, 72 ही था ना हमारे पास दूसरा नंबर, ठीक है 72 था ना। हाँ देखो, देखो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 72 ठीक है 72। ये हमारे पास ऑरेंज के ट्रीज है, आई बात समझ। तो यहाँ पे एप्पल के जो हमारे पास है, एप्पल के 48 थे और ऑरेंज के हमारे पास कितने थे, 72, ठीक है। अब फिर से सुन लो, यही क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला, मैं यही क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि यहाँ से समझ आ जाए आपको। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि 48 पेड़ तो है हमारे पास एप्पल के और 72 पेड़ हमारे पास संतरे के। अब ये बोल रहे कि आप ऐसा इसको 48 और 72 को हमने इस तरीके से लगाना है ना, ताकि सभी लाइनों में जो है बराबर बराबर से बराबर बराबर पौधे आए, चाहे वो एप्पल की लाइनें हो चाहे वो ऑरेंज की लाइनें हो, सब में जो सेब और ऑरेंज होने चाहिए वो एक लाइन में बराबर बराबर आने चाहिए और होने चाहिए वो मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब पता क्या है कि 24 से ज़्यादा ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि ताकि ये सारी लाइनें में जो है वो सारी लाइनों में बराबर बराबर नंबर आ जाए। 24 जो है मैक्सिमम है यहाँ पे, 24 क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। करने के लिए तो बेटा आप 3-3 से भी कर सकते, 3-3 पौधे लगाओ फिर भी बराबर बराबर ला सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम पूछ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि एक एक लाइन में जो है मैक्सिमम पौधे आने चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। तो मैक्सिमम पौधे के लिए हमें इनका फैक्टर निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उतने उतने पौधे हमारे को जो है हर एक लाइन में लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम लगेगा ये। अगर इससे ज़्यादा होगा ना तो बराबर बराबर पौधे नहीं आएंगे इस लाइनों में, ये सभी लाइनों में। समझ आया भाई अब, ठीक है। हाँ मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया एक एक चीज़ आपको, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। अगर रहता है तो एक बार फिर से देख सकते हो आप इसको ऑनलाइन क्लासेस में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, ये भी वही यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, अ ट्रैफिक लाइट एट 3 क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 60 सेकेंड, 72 सेकेंड, इफ दे चेंज टूगेदर एट 8 AM, नेक्स्ट दे विल चेंज टूगेदर, अगली बार कब वो साथ में चेंज होके। ये बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 3 क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स 48 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड में के बाद बदलती है। यदि वे 8 बजे एक साथ बदलती है तो अगली बार कब बदलेगी। अब मैं समझाता हूँ ये बोल क्या रहे। 3 लाइटें हमारे पास, ठीक है। एक लाइट हमारे पास ए लाइट है, ठीक है। एक लाइट हमारे पास मान लो ये वाली है ए, ये लाइट हमारे पास यहाँ पे, ध्यान से समझना इसको। दूसरी लाइट हमारे पास, मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा ना आपको, पर आपने इसके साथ कनेक्ट करूंगा मैं उसको। जैसे दूसरी लाइट है बी लाइट, ठीक है। एक लाइट और ले लेते हैं, तीसरी लाइट सी लाइट। 3 लाइट है भाई ये। अब यहाँ हो क्या रहा है, ट्रैफिक लाइट देखिए, चंडीगढ़ गया हो कोई, ट्रैफिक लाइटें है होती है ना शहरों में, देखा होगा आपने, ब्लू होती, क्या बोलते, येलो होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, सिग्नल के लिए होती है कि नहीं होती है। अब देखो इसमें समझना क्या है आपने, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये बोल रहे हैं ये जो लाइटें है ना, ये 48 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड के बाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब एक लाइट से ये लाइट जो है दोबारा दूसरी लाइट में, ये जो है एक लाइट ना 48 सेकंड तक रह रही है, मतलब 48 सेकंड बाद चेंज होगी। मतलब इसको टाइम कितना लग रहा है चेंज होने के लिए, 48 सेकंड। इसको लग रहे हैं 60 सेकंड, ठीक है। इसको लग रहे हैं 72 सेकंड। आई बात समझ। मतलब क्या है, अगली बार ना जैसे मान लो ये एक साथ कितने बजे
तीनों जो है एक साथ कितने, मतलब मान लो एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक रेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये तीनों एक साथ जली थी, मान लो 8 बजे जली थी एक साथ, ठीक है। तो ये वाली जो ए वाली जो हमारे पास लाइट है ना, 8 बजे जली थी ना ये, अब अगली बार जो है 48 सेकंड बाद जलेगी ये, ठीक है, 48 सेकंड बाद। उसके बाद ये वाली कितने सेकंड बाद जलेगी, जब 8:60 हो जाएगा ना। देखो ए कितने बजे दोबारा कितने बजे जलेगी, पहले 8 बजे जली ना, ये तीनों एक साथ जली है। अब जो ए वाली है वो जलेगी नेक्स्ट टाइम जो है 8:48 हो जाएगा जब हमारे को। बी जलेगी नेक्स्ट टाइम जब 8:60 हो जाएंगे। सी जलेगी जब 8:72 हो जाएंगे। ये ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। 48 सेकंड बाद, ये 60 सेकंड बाद, ये 72 सेकंड बाद, आगे जाके एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों फिर से जो है एक साथ जलेगी। समझ आ रही बात ये, Yes, sir. ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ये वाली जो लाइट है, ये लाइट अभी जल रही है ना, अब दोबारा जो है 48 सेकंड बाद जलेगी ये, ठीक है। फिर ये जो लाइट है अभी जल रही है, 8 बजे जली है मान लो अभी, तो अगली बार जो है दोबारा कब जलेगी ये, 8 बज के जब क्या हो जाएगा हमारे पास 60 सेकंड हो जाएंगे। फिर ये जो हमारे पास लाइट है ये 8:72 जब हमारे पास सेकंड हो जाएगा तब जलेगी। तो ये आगे पीछे दूसरी बार, पहली बार तो जली ना एक साथ 8 बजे ये, अगली बार जो ये आगे पीछे जलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये जलती रहेंगी, 72 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद, ये 60 सेकंड बाद, फिर 60 सेकंड बाद, फिर और 60 सेकंड बाद, फिर और 60 सेकंड बाद, ये भी कैसे जलेगी, पहले 48 सेकंड बाद जलेगी, फिर से अगले 48 सेकंड बाद, फिर 48 सेकंड, 48 सेकंड। एक टाइम ऐसे आएगा आगे जब ये तीनों जो है एक साथ जलना, फिर से एक बार जलना, एक साथ जलेगी तीनों लाइटें। बात समझ आई? Yes, sir. तो जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता ना, ये टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि अगली बार एक साथ कब जलेगी या एक साथ कब मिलेगी, अभी पीछे भी तो किया हमने ऐसे ही क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता ना बेटा, तो हमेशा आपने ध्यान रखना है क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है, LCM, ठीक है, है ना। तो इसको मैं करा लेता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एकदम से समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है कि एक ही बार ही जो है हमारे पास सारी चीज़ें समझ हमारे को नहीं आती है। तो मैं इस लाइटों को ऐसे रहने देता हूँ, आगे सॉल्व कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो हमारे पास जो ये टाइम वाले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम निकालना पड़ता है हमारे को इसमें। तो पहले सबसे पहले लेंगे 48, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर करेंगे 60 को हम, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6 और 0 आएगा ऊपर से नीचे। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, एक कैरी चला गया, ये बनेगा 10, 2 5 जा 10। फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। फिर ऐसे ही 72 को भी करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18। फिर आएगा 3 3 जा 9। फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 1 जा 3। एचसीएफ के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मैं आगे लिखा लेता हूँ, आप आगे ना यहाँ क्वेश्चन। सबसे पहले लेंगे हम 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 4 बार है ना 2 इसमें। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 60, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और 72 का हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ नहीं, सॉरी, अरे गलत हो गया बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, एलसीएम निकालना था हमने, ये गलती कर दिया सारा। एलसीएम निकालना था ना हमने इसमें, एलसीएम निकालना था हमने, गलत हो गया, एलसीएम निकालना था हमने इसमें। हमने यहाँ पे निकालना एलसीएम ऑफ, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा टाइमिंग वाले क्वेश्चन आए ना, एलसीएम निकालना आपने इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे साइड में मैं कर लेता हूँ, इसको एलसीएम निकाल लेता हूँ। 48, 60 और 72। म्यूट करके रखना भाई अपने माइक। यहाँ पे 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 कॉमा 2 3 जा 6, एक हासिल, 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे बेटा इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्लियर है भाई सबको? Yes, फिर sir. 2 से करेंगे बेटा। 2 6 जा 12, फिर Yes. 15 ऐसे ही रहेगा क्योंकि तो कटता नहीं है। 2 9 जा 18। ये सारी चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ, आपको डिटेल में कराने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 3 जा 6, 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 9 भी ऐसे ही रहेगा। अब 3 से करेंगे हम इसको, ठीक है। 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर से 3 से करेंगे हम इसको। 1 5 ऐसे ही रहेगा। 3 1 जा 3। अब 5 से करेंगे लास्ट बार हम पास। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 बार है ना ये, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हमारे पास एलसीएम आएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना है भाई हमारे पास? 720. 120, ठीक है। 120। 8 8 16 16 16 85 80 8 80 80 80 80 80। नहीं बेटा 120 तो नहीं आएगा, Sir, 720. 720 आएगा। देखो ये मुझे क्वेश्चन भी मिस प्रिंट लग रहा है वैसे, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 बना ना ये। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 80, 80 इंटू 9, 8 9 जा 720। कितना आएगा ये? 720। अब आपने ध्यान से एक चीज देखनी है यहाँ पे। ये जो टाइम हमारे पास था ये किस में था? सेकंड में था ना ये, ठीक है। यहाँ पे जो ये आएगा ना ये भी किस में आएगा आपका? सेकंड में आएगा ये, ठीक है। मतलब क्या है, जो ये हमारे पास लाइटें थी ना ये 720 सेकंड बाद जो है ना फिर से एक साथ जलना स्टार्ट होगी। मतलब 8 बजे जली थी ना सबसे पहले ये, तो 8 में हमारे को 720 सेकंड बाद देखना पड़ेगा कि 720 सेकंड बाद कितने बजेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर देंगे 720 को, ठीक है। अब थोड़े टफ तो है, लगेगा आपको क्वेश्चन अभी लगेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे देखना कि दे ये इसको मैं ऐसे लिखा लेता हूँ हिंदी इंग्लिश में ना, ऑल लाइट्स, या फिर हिंदी में लिखा लेता हूँ, इंग्लिश वाले भी इसको हिंदी में उतार लेना। और जस्ट भी स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, गलती से हो गया। यहाँ पे देखो मैं हिंदी में लिखा लेता हूँ ताकि आपको समझ आए ये, ठीक है। तीनों जो हमारे पास तीनों लाइट्स है ना, लाइट्स ने, हाँ तीनों लाइट्स, तीनों लाइट्स 700 एक साथ, तीनों लाइट एक साथ 720 सेकंड बाद बदलेगी बोला था ना, हाँ 720 सेकंड बाद बदलेंगी। अब इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब 720 सेकंड है ना, जो आरव कंवर स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, 720 सेकंड को बेटा हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो मिनट में कैसे बदलेगा? देखो जब भी आपने जैसे 720 सेकंड है ना, ठीक है, इसको आप मिनट में भी लिख सकते हैं। कैसे बदलेंगे मिनट में? 720 को भाग कर लो 60 से। जैसे ही आप 720 को 60 से भाग करोगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब आपने सेकंड को मिनट में बदलना होता है तो 60 से सेकंड को 60 से भाग कर लो, जितने जो सेकंड दे रखे ना इसको 60 से भाग करो, तो ये जो है मिनट में बदल जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे कैंसल आउट कर दो। 0 से हमारे पास लास्ट की 0 लास्ट से कटती है, और 6 के टेबल में 72 आता है। 6 कम 6 कितने से जाता है ये? 6 कम 6 6 दूनी 12, तो कितना है यहाँ पे ये? 12 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम
जिस समय मतलब जो जिस समय की हमारे को ज़रूरत है ना, जो निकालना है हमने समय, वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले 8 बजे जली थी ना वो, उसके बाद 12 सेकंड बाद फिर से जलेगी वो, 12 मिनट बाद, सॉरी। तो 8 में 12 मिनट आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा हमारे पास टाइम? 8:12 8:12 मिनट। 12। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको समझना है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट ये है कि एक बार अगर आपको समझ आ गया ना बेटा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो मैं फिर से समझाता हूँ कि ये तो जो तीनों हमारे पास लाइट्स है ना, ये आपकी तीनों लाइट्स जो है 8 बजे एक साथ चेंज हुई थी, 8 बजे। तो अगली बार कब चेंज होगी ये एक साथ? 8:12 पे। कब चेंज होगी? 8:12। ठीक है, ऐसे आपने समझना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि अ टीचर हैज 60 पेंसिल्स 48 पेन्स। एक टीचर है, उसके पास 60 तो है पेंसिलें और 48 है पेन। ही वॉन्ट्स टू मेक इक्वल सेट्स, मैक्सिमम पेंसिल्स एंड पेन्स इन ईच सेट। सेट होता है मतलब ग्रुप बनाना उसने। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने एप्पल वाला क्वेश्चन किया था। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 60 तो है हमारे पास पेंसिल्स, ठीक है, और 48 है पेन्स। ये समझो ना कि मैंने क्या करना है, ये जो 60 पेंसिल है और 48 पेन है, इनको बराबर बराबर किसी एक मैंने मान लो मैंने क्या किया है, मैंने एक बॉक्स जैसा लिया हो, फॉर एग्जांपल ये समझो आप, छोटे छोटे बॉक्स ले रखे मैंने, ये छोटे छोटे बॉक्स ले रखे, ये समझो आप, बहुत सारे बॉक्स है मेरे पास, टीचर के पास मान लो। मैं इन बॉक्स में जो है इक्वल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स डालना चाहता हूँ। मतलब जितने मैं यहाँ पे पेंसिल डाल रहा हूँ ना, उतनी इसमें भी डालनी पड़ेगी, उतनी पेंसिल इसमें, उतनी पेंसिल इसमें, उतनी पेंसिल इसमें। और पेन भी, जितने मैंने पेंसिल्स इस बॉक्स में डाले हैं उतने ही पेन मैंने इसमें भी डालने हैं, इसमें भी डालने हैं, इसमें भी डालने हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हर एक बॉक्स में कितने पेन डालने पड़ेंगे ताकि ये जो सारे बॉक्स में जो है इक्वल पेन रहे और इक्वल पेंसिल रहे। साथ में कैसा होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पेन हम यहाँ डालेंगे ना वो मैक्सिमम पेन होने चाहिए। समझ आई भाई बात? ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही एप्पल वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एप्पल वाले क्वेश्चन में भी हम ये चाह रहे थे ना कि बराबर बराबर हमने बांटना है। और जैसे हमने रोप रोप वाला, चलो दूसरा क्वेश्चन था, हाँ हाँ रोप वाला भी ऐसे ही था। रोप वाले में भी तो हम इक्वल इक्वल हिस्से करना चाह रहे थे ना उसके, और बराबर बराबर चाह रहे थे सारे हिस्से। आई बात समझ? तो पहले तो यहाँ पे हिंट से आपने समझना है। थोड़े टफ है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझ ना आए, पर धीरे धीरे जब रिवीजन करोगे ना आप, और मैं टेस्ट वगैरह लूंगा, फिर हम डिस्कस वगैरह करेंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में चली जाएगी ये चीज़ें। शुरू में हर चीज़ जो है टफ होती है। यहाँ से आप पहले तो हिंट ले सकते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें भाई, क्या करना है? हाँ, मैक्सिमम जहां भी लिखा हुआ मैक्सिमम आता है या अधिकतम आता है, वहां पे एसएफ ही निकालते हैं। हिंट से आप ऐसे रख सकते हो याद, समझा के मैंने आपको बता दिया कैसे करना हमने। ठीक है, करना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं हमारे से ये। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 60 तो है, हमने निकालना यहाँ पे एस सी एफ ऑफ 60 एंड, इसको लिख लेते हैं, हमने निकालना है एस सी एफ ऑफ 60 एंड, दूसरी तरीके से लिखता हूँ एंड, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, 60 एंड 48। ठीक है, 60 और 48 का महत्तम समावर्तक निकाला हमने। तो कर लो भाई आगे, 60 को एक साइड रखो, ठीक है, और 48 को एक साइड रखो। ठीक है, 2 से कर लो, 2 3 जा 6 और 0 नीचे आ जाएगी हमारे पास। फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से करो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइंस दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज समझो आप, यहाँ पे, यहाँ से आगे यहाँ पे जाना आपने।
तो यहाँ पे मैं यहाँ भी क्वेश्चन हमारे पास आ गया ना एक, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ मैं ऐसे ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ निकालना है, तो मैं पहले 60 को लिख लूँगा, ठीक है। 60 हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर आएगा 48 हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एचसीएफ निकल जाएगा नीचे हमारे पास, ठीक है। महत्तम समावर्तक कितना आएगा अभी हमारे पास, कॉमन कितना है बताओ। 2 एक तो 2 आया, 2 फिर हमारे पास क्या आया 2 और 3 3, ठीक है। कितना आया 12 मतलब क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि 12 का मतलब क्या है। देखो 12 का मतलब पता क्या है, जो 60 पेंसिल्स थी ना, ठीक है, सेट होता है ग्रुप। हमने 12 जो 60 पेन था ना, इनको 12 ग्रुप में तोड़ना हमने, 12 पेंसिल्स, फिर 12 पेंसिल्स, 12, फिर 12 और 1 2 3 4, फिर 12 और फिर 12। कितने सेट बनेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी 5 बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं ना बेटा। तो इन सबको प्लस करोगे तो कितनी बनेगी, 60 पेंसिल है। ऐसे ही 48 का भी आपको 12 का बनाना है, यही आंसर, यही तो निकाला हमने आंसर 12। तो 48 भी आप क्या कर सकते हैं, 12 के सेट बना सकते हैं। 12 फिर आएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो ये अलग अलग सेट बना दिया हमने। तो सेट समझ रहे हैं ना आप, सेट का मतलब क्या होता है, सेट होता है ग्रुप ऑफ आइटम्स। किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है उसको सेट बोलते हैं हम, ठीक है। वस्तुओं का समूह जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो यही तो चाह रहे थे, ये बोल रहे थे, जो ये क्या बोलते, जो 60 पेंसिल है ना बेटा और 48 पेन है, ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा नंबर निकालो कि जिसमें हम इन पेंसिल और पेन को हम ग्रुप में बांटना चाहते हैं। भाई मैक्सिमम कितने, ठीक है, मैक्सिमम कितने पेंसिल और पेन में इसको हम इक्वली बांटे, ताकि जो है बराबर बराबर सेट बने इनका। तो बराबर बराबर सेट कितने कितने का बनेगा इसमें, 12 का। बेटा सेट तो हम 2 2 का भी बना सकते हैं, 2 2 2 2 2, यहाँ भी 2 2 2 बना सकते हैं आप, लेकिन 2 जो होगा वो मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम है। 4 4 का भी बन सकता है सेट इसमें, 4 4 4 4 4, ठीक है। 12 12 आपको 12 12 चौक 48 होता ना, तो 12 4 को आपको 12 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी होगा ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये तो इसके 15 सेट बनेंगे, 15 चौक 60 होता ना, इसके 15 सेट बनेंगे 4 4 के, और इसके कितने सेट बनेंगे, 12 12 चौक 48 होता ना, ठीक है। तो जो है इसके 12 सेट बनेंगे 4 4 के, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बट 4 4 के 4 जो होगा ना वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, ये मैक्सिमम होता है 12, ठीक है। मैक्सिमम क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे 12, मतलब 12 से ज्यादा जो है इक्वल सेट हम इसके बना नहीं सकते यहाँ पे। समझ आई बात, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बनाया था। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल सेट कितने कितने पेन के बनेंगे, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 फ्रेंड्स स्टार्ट जॉगिंग एट इंटरवल। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो शुरू में मैंने बताया था, कि 3 दोस्त है ना, वो क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो कितने इंटरवल बाद कर रहे हैं, 15 20 और 25 मिनट। इफ दे स्टार्ट टुगेदर 6 AM, व्हेन विल दे मीट टुगेदर। 3 मित्र 15 20 और 25 मिनट के अंतराल पर जॉगिंग शुरू करते हैं। यदि वे 6 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो अगली बार कब मिलेंगे। मतलब इसका क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बोल रही है। 3 लोग है भाई, तीनों लोग ग्राउंड में गए हुए, ठीक है। इस ग्राउंड में 3 लोग गए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, जैसे मान लो एक ए है एक बी है और 3 लोग है, ये ABC 3 लोग है। यहाँ से जॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और इन्होंने जॉगिंग कितने बजे, जॉगिंग होता है जैसे पैदल चलते ना हम घूमने जाते हैं सुबह, इन्होंने 6 बजे स्टार्ट की जॉगिंग। समझ आ रहा है भैया आपको,
यस ठीक है। 6 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट किया इन्होंने। अब क्या बोल रहे ये कि जो ये जॉगिंग कर रहे ना यहाँ से यहाँ तक, जो पहले वाला बंदा है उसको 15 मिनट लग रहे हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए। कितने मिनट लग रहे हैं? 15 मिनट। 15 उसके बाद दूसरा जो लड़का है उसको यहाँ से यहाँ लग रहा है मान लो 20 मिनट। तो 15 मिनट वाला पहले पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा यहाँ पे? 20 मिनट वाला। अब जो सबसे ज्यादा सुस्त था वो 25 मिनट वाला सबसे ज्यादा सुस्त था, वो आराम से आएगा आराम से आएगा आराम से आएगा आराम से आएगा। सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा यहाँ पे? 20 मिनट वाला। ठीक है, 20 मिनट वाला। अब ये ऐसे ही चलते जा रहे फिर 15 मिनट वाला, फिर से 15 मिनट, फिर से 15 मिनट, फिर से 15 मिनट, फिर ऐसे बहुत सारे राउंड लगाए इन्होंने। 20 मिनट वाला भी ऐसे ही, पहले 6:20 पे पहुंचा यहाँ पे, फिर 6:40 पे। समझ आ रहा है आपको कैसे बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। जो ए वाला पर्सन है ना, ए वाला पर्सन ये यहाँ से घूम के यहाँ वापस जाएगा। सबसे पहले वापस पहुंचेगा ये 6 बजे चला था ना ये पहला वाला पर्सन। कितने बजे पहुंचेगा ये वापस? 6:15। फिर अगली बार ये घूम के वापस कितने बजे पहुंचेगा? 6:30। 15 जोड़ते जाना आपने, 15 जोड़ो इसमें। अगली बार कितने बजे पहुंचेगा वापस घूम के ये? 45 ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे। ठीक है। अब दूसरा बंदा भी 6 बजे चला था वहां से, यहाँ से ग्राउंड से साथ में चले थे ये 6 बजे। दूसरे वाला बंदा जो है 6:15 पे नहीं पहुंचेगा, ये 20 मिनट पे पहुंच रहा है वापस। तो 6:20। फिर अगली बार कितने बजे पहुंचेगा वो? 6:40। फिर अगली बार 20 मिनट जोड़ दोगे ना, 60 बनेगा ना। 60 का मतलब ये 7 बजे आएगा फिर वापस। तीसरा बंदा 6 बजे चला था, अगली बार पहुंचेगा 6:25 पे, अगली बार पहुंचेगा 6:50 पे। ठीक है। फिर और 25 जोड़ना आपने, तो ये आएगा आपका 7:15 के आसपास आएगा शायद। ठीक है, हाँ 7:15 आएगा। तो ये अलग अलग समय है यहाँ पे। अभी एक टाइम ऐसा आएगा ना बेटा, जो ये तीनों बंदे यहाँ पे फिर से एक साथ मिल जाएंगे। कुदरती होगा ये ऐसा। ये तीनों लोग जो है एक साथ फिर से यहाँ पे इकट्ठे मिलेंगे। ये अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं ना, देखो वापस। यहाँ पे किसी का भी समय मिल नहीं रहा ना हमारे पास अभी। सबसे पहले 6 बजे एक साथ था ना इनका समय, उसके बाद ये अलग अलग समय पे वापस आ रहे इस पॉइंट पे। अब हमने ऐसा समय निकालना है जहां पे ये फिर से तीनों एक साथ आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैंने आपको बताया था क्या निकालेंगे हम इसमें, टाइम वाला क्वेश्चन कि फिर से कब मिलेंगे ये। हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा एलसीएम निकालते हैं हम। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। 15, 20 और 25 का हमने यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है। तो इनको साथ में रखेंगे हम, 15, 20, 25। जो भी इनका एलसीएम आएगा ना उतने टाइम के बाद फिर से मिलेगा ये। ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम मिनट में दे रखा ना, तो जो भी यहाँ पे एलसीएम का आएगा वो भी मिनट में ही आएगा टाइम। ठीक है। जो भी टाइम आएगा उतने मिनट बाद फिर से आपस में एक साथ मिलेंगे ये। तो चलो निकालते पहले टाइम, कितने टाइम बाद मिलेंगे एक साथ फिर से ये। तो इसको 2 से करेंगे सबसे पहले। 15 तो नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। 20 होता है, 2 × 2 और 0। फिर 25 भी नहीं होता, इसको भी ऐसे लिखेंगे। 10 फिर से 2 से होता तो 2 से करेंगे हम। 15 नहीं होता है, और 2 5 10 होता है। 25 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। फिर 3 से करेंगे, 3 5 15, और ये 5 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। 25 भी ऐसे रहेगा। फिर किससे होगा अगली बार? ये 5 से। 5 ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं ना छोटा करने दो इसको ऐसे। ठीक है। अब क्या होगा अगली बार? 1 मिनट। तो हमारे पास क्या है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे फिर से हम। ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे यहाँ पे। 1 1 और 1। अब यहाँ पे एलसीएम निकल जाए हमारे पास। एलसीएम कितना निकलेगा यहाँ पे? 2 × 2 × 3 × 5 × 5। कितना आएगा भाई लघुत्तम समावर्तक? 12 12 5 60, 60 गुणा 300। 300 ठीक है। मतलब क्या है भाई, 300 मिनट बाद फिर से मिलेगी ये। 300 मिनट बाद क्या होगा, ये फिर से एक साथ आएंगे। ठीक है।
वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। ये मिसप्रिंट कैसे बेटा, यहाँ पे मिनट की जगह जो है ना सेकंड आना था, तब जाके सही बैठेगा ये। ठीक है। यस सर। और यहाँ पे या फिर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को ठीक करते हैं, थोड़ा सा गलत है इसमें ऑप्शन, आपने एडिट करना है यहाँ पे ना। चलो कोई बात नहीं, मिनट ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 300। तो वे सभी जो है ना अगली बार वो 300 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, अगली बार वे तीनों 300 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है। अब 300 मिनट जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया ना, 300 मिनट को बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको घंटे में बदल सकते हैं। तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है। तो 300 मिनट में कितने घंटे हो गए? हम इसको निकालने के लिए 300 मिनट को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, और ये घंटे में निकल जाएगा यहाँ पे। तो जीरो से लास्ट की जीरो से हमेशा लास्ट की जीरो कट जाती है भाई, ऐसे याद रखना आपने। और 6 से जो है 30 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो 300 मिनट की जगह क्या बोलेंगे हम? 5। तो अगली बार जो है कितने बजे मिलेंगे वो? 6 बजे मिले थे ना वो पहले, 6 बजे मिले थे ना। तो 6 बजे यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना आएगा? टाइम आएगा हमारे पास यहाँ पे, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है भाई, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। 6 में हम प्लस कर देंगे 5 घंटे। तो जब आप 5 घंटे जोड़ोगे ना तो कितने बचते? ये आंसर आना इसका। ठीक है। कितना आंसर आना इसका? 11। तो यहाँ पे आपने काट के जो है ना एक आंसर 11 लिख लेना। जैसे मान लो इसको डी ऑप्शन को जो है 11 लिख लेते हैं यहाँ पे, 11 AM। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? 11 AM। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब 3 एक क्वेश्चन बच गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास समझ लेते, कर लेते इसको। अ मैन हैज 2 बॉक्सेस। एक इंसान है, एक व्यक्ति है, आदमी है, उसके पास 2 बॉक्स है। ठीक है। कंटेनिंग 24 एंड 36 चॉकलेट्स। उसके पास 2 बॉक्स है, एक बॉक्स 24 चॉकलेटें है, दूसरे बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स है? 36। ठीक है। ही वॉन्ट टू पैक देम इक्वली इन स्मॉल पैकेट। अब इनको जो है ना चॉकलेट को छोटे छोटे पैकेट में पैक करना चाहता है, और सभी पैकेट में इक्वल हमारे पास जो है चॉकलेट रहनी चाहिए। तो मैक्सिमम यहाँ देखो आ गया ना, मैक्सिमम चॉकलेट इन ईच पॉकेट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर से मैं एक हिंट बता रहा हूँ आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम किसी चीज़ को इक्वल इसमें डिवाइड करना चाहते हैं, बराबर बराबर चीज़ों में बांटना चाहते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कितने इसमें बांटेंगे हम, तो क्या निकालना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे? क्या निकालना पड़ेगा? HCF। ठीक है। हाँ, हिंदी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कि एक आदमी के पास 24 और 36 चॉकलेट वाली 2 बॉक्स है, वह उन्हें छोटे पैकेट में बराबर पैक करना चाहता है। अब उसके बाद 2 पैकेट है, अब उसको एक वो चाहता है ना कि मैं 2 पैकेट में ना करके इसको छोटे छोटे पैकेट में बदल दूं। तो मुझे भाई मैक्सिमम जो है कितनी चॉकलेट रखनी पड़ेगी एक पैकेट में? मुझे मैक्सिमम कितनी चॉकलेट रखनी पड़ेगी एक पैकेट में? तो इस जब भी हम ऐसे डिवाइड वाले क्वेश्चन करते हैं ना कि बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर इसमें तोड़ना चाहते हैं हम इसको, तो इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे? HCF। समझ आई बात? ठीक है। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन आता ना ये बराबर बराबर बांटने वाला, तो वहां पे HCF ही निकालते हैं। हमने ये सीख लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे HCF ऑफ 24 एंड 36। तो 24 और 36 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 24 लिख लेते हैं, 2 × 2 2 × 4,
ठीक है, 2 6 जा 12, सर 2 3 भी जा, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं ढंग से, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ना ऐसे, 24 को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा सर 4। बात मत करो भाई, दो विवाह तीन नत्री, से पूरी सब्जी हो। विवाह नत्री। अगर पूरी करने बार पड़ेगा 1 मिनट। 36 को करेंगे 2 से फिर से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 24 का आंसर आएगा। 24 को लिखेंगे हम 2 1 2 3, और एक हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे। उसके बाद 36 में हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3 × 3। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या रहा होगा, HCF निकल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक तो निकला हमारे पास 2, फिर से निकला हमारे पास यहाँ पे 2, फिर से निकला हमारे पास यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देखो ये आंसर आया आपका। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ये है कि जब अगर उसने ना 24, और जो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या था, उसके बाद 2 पैकेट थे, मैंने आपको बताया अभी, एक में 24 चॉकलेट थी, एक में 36 चॉकलेट थी, 2 पैकेट में। अब उसको अगर बराबर बराबर बॉक्स बनाने हैं ना, और जिसमें मैक्सिमम चॉकलेट्स आ सकती है, तो 12 12 की चॉकलेट, 12 12 चॉकलेट रखनी पड़ेगी आपको उस बॉक्स में। उसको कितनी रखनी पड़ेगी, 12 12 12 ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आंसर, मैक्सिमम चॉकलेट्स इन ईच बॉक्स कितना आएगा, 12 हाँ ठीक है। 12 तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम चॉकलेट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन ईच बॉक्स, या ईच पैक में बोल सकते हो आप, ईच पैक कितनी रखेगा ईच पैक में, PACK भाई ये, ठीक है 12। प्रांजल स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगा, ये स्टार मत रखो इसको, स्क्रीन के ऊपर नहीं करना कोई छेड़खानी। आप फ़ोन में क्यों फंस रहे हो भाई, जब आपको बोला हुआ साइड में फ़ोन रखो। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 3 8 एंड 10। यहाँ तक ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आ गया फिर हिंदी का, 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 8 और 4 10 से डिवाइड हो रही है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे करना कैसे हमने भाई। आरव कंवर, स्क्रीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहे हो आप, आरव कंवर, आरव कंवर, यस सर स्क्रीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहे हो बेटा। आपने लिखना है, आप पढ़ा दो, मैं फिर आपको देखते रहूंगा। आप स्क्रीन के ऊपर छू क्यों रहे हो, जब आप लोगों को मैंने बोला है, क्लियर बोला है कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। क्यों फोन पकड़ा है आपने हाथ में, साइड में रखो फोन। यहाँ पे देखो क्या बोल रही है कि ऐसा नंबर 4 डिजिट का नंबर, पहले तो बोल रहे 4 डिजिट, तो हम देखते हैं कि ये भी 4 डिजिट का है, 4 अंकों का, ये भी 4 अंकों का, ये भी 4 अंकों का, ये भी 4 अंकों का, ठीक है। 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 8 और 10 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो ये चारों जो है 4 अंकों की है। या तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो इसको, 3 से भी डिवाइड करो इसको, 8 से भी करो और 10 से भी करो। फिर ये देखो कि इन चारों से डिवाइड हो रही कि नहीं। अगर हो रही तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। यही सेम आपने इसमें भी रिपीट करना है, ठीक है। यही चीज़ आपने इसमें भी रिपीट करना है, पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 8 से करो, फिर 10 से करो। लेकिन आपने देखनी है कि कौन सी होगी। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है बेटा, कि हम क्या करें, वैसे तो यहाँ पे ए भी डिवाइड हो रहा है 2 से भी, 3 से भी। एक तरीका और है इसका, देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इनका, ठीक है। इन चारों का एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 2 3 8 एंड 10।
2, 3, 8 और 10 का एलसीएम निकाल के देखते जरा क्या नंबर आएगा। 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे 2 ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4 और ये 5 ऐसे रहेगा। फिर 2 से करेंगे 1 3 1 और 5। फिर 3 और 5 से हो गए भाई ये, ठीक है। 1 3 1 जा 3 3 1 और यहाँ आएगा 5 और लास्ट में किससे होगा ये डिवाइड 5 से, 5 ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 120 इंटू 3 इंटू 5, 120 ठीक है। कितना निकला ये, 120 हाँ 15 8 120। अब एक चीज़ आपने ध्यान से समझनी है भाई, देखो 120 जो होता है सबके टेबल में आएगा, 2 के भी, 3 के भी, 8 के भी और 10 के भी, सबके टेबल में आता ना ये नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताया था, पिछली क्लास में एक चीज़ बताया था कि ये नंबर जो है इन चारों के टेबल में आता है। अब ध्यान से सुनना, जो भी नंबर इससे डिवाइड होगा वे नंबर जो है इन चारों से भी डिवाइड होंगे। जो मतलब 120 के टेबल में आता है, जैसे 120 के टेबल में 240 आता है, तो 240 जो आता है ना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मैं 120 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 120 के टेबल में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 240 आता है, तो 240 जो है 120 के टेबल में आता है, तो 120 से ये डिवाइड होता है। जो नंबर 120 से डिवाइड होगा वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 8 से भी और 10 से भी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैसे तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही कुछ, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको ना। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, आपने ये आंसर नहीं आया हमारा अभी, आपने क्या करना है, इस नंबर इन चारों से डिवाइड करने के बजाय आप 120 से जो है यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करो। आपने 1 जो हमारे पास यहाँ पे 1440 है, इसको 120 से डिवाइड कर लो, आप शॉर्टकट डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। 12 से जो है 120, ये बचा हमारे पास यहाँ पे 144/12, 12 1 जा 12 12 जा जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका 12 आएगा आंसर। मतलब क्या है कि यहाँ पे 1444 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे तो यहाँ पे सेकंड भी लग रहा, चलो देखते जरा। इसको डिवाइड करता हूँ मैं 120 से, ये आएगा 2 6 जा 12 और 2 2 1 जा 2 2 जा 4 0। हाँ ये भी कट गया, सेकंड भी इसका आंसर है, ठीक है। ये भी है, ये भी कट डिवाइड हो रहा है। मतलब जो यहाँ पे 2400 है ना, 2400 इन तीनों से, इन चारों से डिवाइड होगा 2400। 2400 जो है ना, 2400 सॉरी, जो 1440 है ना, ये इन चारों से डिवाइड होगा, 2400 भी इन चारों से डिवाइड होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट देख लेते, कोई बात नहीं। 3600 देखेंगे, 3600 जो भी ये भी डिवाइड होता है 120 से, 12 3 36, ये भी डिवाइड होता है। 4800 देखते हैं, 4800 देखते हैं, 120 से डिवाइड होगा कि नहीं, 0 से 0 कट गई, लास्ट की 0 हमेशा लास्ट के 0 से नीचे ऊपर कट जाती है भाई। 12 कम 12, 12 चौक 48, 1 0 ऊपर चल गया, ये भी कटता है। मुझे यहाँ लग रहा है थोड़ा मिसप्रिंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपने ग्रेटेस्ट देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा, सबसे बड़ा कौन सा होगा भाई। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन में ना, वैसे तो आंसर हमारे पास चारों आंसर है, लेकिन आपने लिखना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखना आपने, यहाँ पे फाइंड यहाँ लिखना आपने ग्रेटेस्ट, ठीक है। TEST है भाई ये, ठीक है। 4 अंकों की यहाँ लिखना आपने सबसे बड़ी संख्या। और लास्ट क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, करोगे ट्राई। देखो क्या करना है आपने, यहाँ पे ना हिंदी वालों ने यहाँ पे थोड़ा चेंज करना भाई। 4 अंकों की यहाँ लिखना आपने सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या। वैसे ये फिर भी गलत है, चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी तो हमारे पास इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारा पास 4 अंकों की होती है, 9999 तक होती है ना, 4 अंकों की संख्या है।
ठीक है। पर आपने यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पास ऑप्शन में से पूछा हुआ कि ऑप्शन में से कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन में से ही देखनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा भाई? 100। 4800। प्रांजल, तुम फिर से प्रांजल स्क्रीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहे हो बेटा, क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना भाई, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं Yes. हिंट के लिए एक थोड़ा सा कुछ लिखा लेता हूँ मैं आपको हिंट के लिए ना। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद देखना कि 4 ऑप्शंस में या दिए गए ऑप्शंस में इसको लिखा लेता हूँ मैं हिंट के लिए, ठीक है। दिए गए ऑप्शंस में 120 से भाग होने वाली, ठीक है, 120 से भाग होने वाली सबसे बड़ी संख्या 4800 है, ठीक है। तो 48, यदि 4800 है और यह संख्या 2, 3, 8 और 10 से भी भाग होंगी। ये मैंने आपको जस्ट हिंट के लिए लिखा हुआ था कि आप जो है बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। समझ आया भाई? Yes. ठीक है। मुझे ये लगता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे, और यहाँ पे जो है हम इस चैप्टर का एंड करेंगे। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने के लिए है, बट बेटा मैं जो है अभी इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। इसको बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो उस टाइम न्यू क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जिन बच्चों ने बैच हमारे पास लिया है ना। जब हम इन चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के दौरान मैं न्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, जो नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल आपने इतने ही क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सर ये हिंट सर हिंट भी लिखना है। हाँ हिंट भी लिखने, तभी तो आप लोगों के लिए लिखे ही है, मुझे क्या शौक लगा यहाँ लिखने के लिए, ठीक है। हिंट